जब पिताजी ने आपको वृंदावन में छोड़ दिया जी, तो वो पहला एहसास कैसा था आपका? पहले तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि 10 साल का छोटा बच्चा था उस समय में। जी। फिर बिहारी जी के दर्शन किए, वहां पर देखा तो पूरी शांति, फिर मेरा मन क्लीन हो गया पूरा। काक भुसुंडी जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी जो थे उन्होंने अपने मुख से लंका जलाई। तब राम जी को पक्का यकीन हो गया कि अब तो हनुमान जी को अभिमान हो ही गया है। और फिर मैं कथा कहने लगा, और जब कथा कहने लगा तो फिर भाई अब खोल के बता रहा हूँ आपके सामने, मुझे अभिमान आया। देखिए, अभिमान बहुत बुरी चीज होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति प्रिय मोरे। क्या बात। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं तो जगन्नाथ भगवान की पत्नी माता लक्ष्मी हूँ और मैं तुम्हारे यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ, तुम्हारे यहाँ में निवास करने के लिए आई हूँ। उसने मन में विचार किया कि मैं तो नीच जाति का हूँ, और उसने कहा भी माता से कि माता मैं तो नीच जाति का हूँ, केवट हूँ, और आप हमारे घर में आई। यदि वो किसी ने सुन लिया तो वो गांव के लोग मुझे मारेंगे। तो सुदामा जी को दरिद्रता क्यों प्राप्त हुई? उन्होंने जब वो बालावस्था में थे, जब वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, तब उन्होंने वहां पर भगवान से झूठ बोला और तब जाकर के उन्हें दरिद्रता प्राप्त हुई। कुछ ना कुछ तो कारण है जब उसे दरिद्रता प्राप्त हुई। तो कृपा का आपने कहा, कृपा का अर्थ क्या है? पहले कर और फिर पा। संसार का कल्याण कब होगा? जब व्यक्ति नाम जप करने लग जाएगा। जैसे कि एक दोहा है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कृष्ण जी से आपकी दोस्ती कैसी है? बहुत गहराई में है। तो इनके साथ खेलते हैं? जी, इनके चमत्कार भी बहुत गजब है। बताइए कुछ हमें। तो कौन सा बताया? बहुत कुछ सारे बताइए जितने हम तो सारे सुनने के लिए यहाँ बैठे। तो भीड़ बीत जाएगा फिर तो। कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, आज हम हैं बाल व्यास अर्पित कृष्ण दास जी महाराज के साथ, जो कि दिखने में बहुत छोटे हैं लेकिन इनका ज्ञान बहुत बड़ा है। आइए चर्चा करते हैं बाल व्यास जी से कि कैसे इनकी शुरुआत हुई और कैसा इनका सफर चल रहा है। श्री कृष्ण की महिमा किस तरह से रही जीवन में कि इतनी छोटी सी उम्र में हम इस पद्धति की ओर आगे बढ़ गए। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं। तो बताएं किस प्रकार से आपकी शुरुआत हुई और कैसा अभी आपका सफर चल रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हम पर पहले तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही, फिर मेरे माता पिता की कृपा। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से ही, मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही ग्रंथ पढ़ाना सिखाया है। मैं बचपन से ग्रंथ पढ़ता आ रहा हूँ, माता पिता ने वो सिखाया है। माता पिता, मैं नहीं बोलता फिर भी मुझसे ग्रंथ पढ़वा के लेते, और तब ग्रंथ पढ़ता रहा और पढ़ते पढ़ते इसमें भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आया, भगवान की महिमा का वर्णन। तो उसमें मुझे भगवान की भक्ति के बारे में पता चला, और भगवान की भक्ति के बारे में पता चला, और फिर मेरे हृदय में भी भक्ति बढ़ गई। और तब मेरे मन में आया कि चलो ये श्रीमद् भागवत कथा की कथा श्रवण करते हैं। और मैं अपने पिताजी को लेकर के, एक बड़े पंडित जी थे, उनकी कथा में गया तो वे कथा कर रहे थे। उन्होंने कथा में एक वाक्य कहा कि हम कथा इसलिए करते हैं, हम ये जो ज्ञान बांट रहे हैं भागवत का, वो हम इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि हमें ये जो आज का युद्ध है कहाँ जा रहा है, इस युद्ध को हमें एक जगह टिका करके रखना है, भगवान की भक्ति के बारे में बताना है। तो इसलिए हम ये जो भागवत कथा करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम लोगों को भगवान के बारे में बता सकें। आजकल के लोगों को भगवान के बारे में तो कुछ पता नहीं है। लोग आजकल के कहते हैं कि जो बड़े बड़े पंडित जी हैं वो कथा इसलिए करते हैं कि पैसे कमाना उनका जो है ध्येय होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अब हम जबलपुर में इसलिए आए कि हमें यहाँ पर नर्मदा मैया के तट पर, हमारा संकल्प है कि हमें नर्मदा मैया के तट पर 108 निःशुल्क श्रीमद् भागवत कथा करनी है, ये हमारा संकल्प है। तो तुम्हारा जी, आप कहाँ से आए हैं
और कहाँ आपने इस विद्या का ज्ञान प्राप्त किया? हाँ, तो हम कथा में गए थे पंडित जी के, तब हमारी भी इच्छा हुई कि हम भी इस प्रकार से लोगों को ज्ञान बांटें। जी। तो हमने पिताजी से कहा, पिताजी हमें भी भागवत कथा सीखनी है, हम भी भागवत कथा करेंगे। पिताजी ने मना कर दिया, नहीं आप तो अभी छोटे हो, आपको अभी कथा नहीं सीखनी है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर देखेंगे। मैंने बहुत बार कहा लेकिन पिताजी नहीं माने। तो सर्वप्रथम हमने गुरुदेव बनाए। भागवत में भी वर्णन आता है, पहले गुरुदेव बनाना चाहिए, क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तक आप गुरु को नहीं जानेंगे तब तक भगवान का भी पता नहीं चलेगा। अच्छा, भगवान के बारे में बताता कौन है? वही गुरुदेव बताते, वही संत बताते, इनके अलावा और कौन बताता? तो पहले गुरुदेव बनाना चाहिए। इस प्रकार से मैंने गुरुदेव बनाए। हमारे गुरुदेव है महाराष्ट्र में, बुल्ढाना जिला है, वहाँ के गुरुदेव आश्रम पड़सखेड़ में रहने वाले पूज्य संत श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री हरि चैतन्यानंद बाबा। क्या बात। जब हमने उनको गुरु बनाया तो हमने बहुत जिद की थी पापा से, पिताजी से, कि हमें तो भागवत सीखनी ही है। तब पिताजी ने ठीक है कहा और हमें जो है उनके कैंप में रखा। उनका शिविर चल रहा था, उसमें रखा। उसमें श्रीमद् भगवत गीता बच्चों को पढ़ाई जाती थी, तो हम भी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते थे। वहाँ पर 1000 लोग आए हुए थे, 1000 बच्चे आए थे वहाँ पर जी। पढ़ने के लिए। जी। तो उन 1000 बच्चों में जब आखिरी दिन था, तो उन 1000 बच्चों में हमारा दूसरा नंबर आया भगवत गीता याद करने में, जी। कंठस्थ करने में। जी। तो बाबा जी को भी अच्छा लगा। मैंने बाबा जी से भी कहा था कि बाबा जी हमें तो भागवत कथा करनी है, भागवत कथा सीखनी है, अध्ययन करना है। तो बाबा जी ने मेरे पिताजी से कहा कि आप अपने पुत्र को वृंदावन भेजिए, वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करेगा और फिर लोगों को ज्ञान बांटेगा, ये बहुत बड़ा वक्ता बने। हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है। तो पिताजी को भी अच्छा लगा। पिताजी ने भी हमें जो है पहली बार थी, पिताजी ठीक है कहा, लेकिन आखिर तो पिताजी ही है। पिताजी रो रहे थे। पिताजी ने जाकर के माताजी से कहा, माताजी भी रोने लगी कि अब वृंदावन के पास में है, हम तो कर्नाटक की बाउंड्री पे रहते हैं, सोलापुर के पास में, तुलजापुर। जी। जी। तो वहां से वृंदावन करीब 2000 किलोमीटर होगा। और हम तब 10 साल के थे। और 10 साल में तो फिर पिताजी रोने लगे। पिताजी ने हमें लिया और वृंदावन की ओर निकल पड़े। वृंदावन गए। वृंदावन में गुरुकुल में हमें रखा। ऐसे गुरुकुल में रखा जहाँ पर स्ट्रिक्ट हो, मतलब जहाँ पर कहीं बाहर घूमना मना हो, मोबाइल अलाउड ना हो, ऐसे गुरुकुल में रखा, अनमोल गुरुकुलम। तो हमें वहां पर रखा। तो जो गुरुदेव थे उन्होंने भी हमें बहुत सारा ज्ञान दिया। हम वहां पर 3 साल रहे। 3 साल में एक बार भी घर नहीं गए। ठीक है। हमारी मतलब जो भी वृंदावन जाता है, यदि आप भी गए होंगे, आप सभी लोग, तो आप एक बार वृंदावन जाओगे तो आने का मन नहीं करेगा। जी। उसी प्रकार से मैं गया था तो मेरा भी आने का मन नहीं हुआ। और जब आप पहली बार वृंदावन गए जी, तब जब पिताजी ने आपको वृंदावन में छोड़ दिया, जी, तो वो पहला एहसास कैसा था आपका? आपको कैसा लग रहा था? डर लग रहा था? हाँ। आनंद था? या कैसा महसूस कर रहे थे? पहले तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि 10 साल का छोटा बच्चा था उस समय में। जी। तो बंदर वगैरह बहुत सारे थे और उन बंदरों को देख करके ही पहले तो मैं डर गया था। फिर बिहारी जी के दर्शन किए, वहां पर देखा तो पूरी शांति। फिर मेरा मन क्लीन हो गया पूरा। जो डर था वो क्लीन हो गया। फिर बाहर आए, फिर डर हुआ। फिर ऐसे करते करते पूरे दर्शन हुए। ऐसा लगा नहीं, अब तो मैं वृंदावन में ही रहूंगा। और गुरुकुल में गया तो गुरुकुल में भी ऐसी शिक्षा प्रदान हो रही थी, शिक्षा ले रहे थे वहाँ के बच्चे। जिस गुरुकुल में आप गए वहाँ पे वो गुरु कौन थे जिन्होंने आपको शिक्षा प्रदान की? अनमोल गुरु जी। अनमोल गुरु जी। जी। और गुरु माँ भी होंगी वहाँ पे? हाँ थी। तो गुरु माँ का स्नेह आपको अपनी माँ के जैसे? बहुत बहुत प्यार, बहुत। मतलब हम जब गुरुकुल में गए तो पहले तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वहां पर महाराष्ट्र का कोई नहीं था। पूरे राज्य से बच्चे थे, कर्नाटक से थे और जो है क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
बहुत जगह के बच्चे थे, महाराष्ट्र से कोई नहीं था। लेकिन मैंने सोचा अब पहली बार हिंदी भी महाराष्ट्र के लोगों को अच्छे से नहीं आती है जी। तो मुझे भी अच्छे से नहीं आए। 10 दिन हो गए, मेरी बात उनको समझ नहीं आ रही, उनकी बात मेरे को समझ नहीं आ रही। कौन सी सब्जी बनी तो पता नहीं चल रही कौन सी है। खाना वगैरह सब अलग। तो पहले 10 दिन 1 महीना तो रोता रहा, लेकिन 1 महीने बाद जब गुरुदेव ने भी बहुत मतलब मुझे समझा करके हार गए थे। गुरुदेव भी इतना रोया था मैं, लेकिन गुरु माँ का, गुरुदेव का प्यार इतना था, माँ बाप से भी बढ़कर प्यार। हमारे गुरुदेव जी का बहुत प्यार करते थे, सभी बच्चों से स्नेह लगा कर रखते थे। हमारे गुरुदेव का नाम है अनमोल गुरुजी। और रही बात वृंदावन की, तो वृंदावन में मैं गया तो मुझे बहुत डर लगा, लेकिन मेरा मन अब धीरे धीरे वृंदावन में लग गया। मैं 3 साल घर आया ही नहीं, और जब 3 साल बाद अभी अगले साल आया था, पिछले साल, तो पहली कथा अंदूर में हुई। और अंदूर में हुई थी तब का जो एहसास था, तब पहली बार कथा के मंच पे बैठा था, तब भी बहुत डर लग रहा था कि भैया इतने लोग सामने बैठे हैं, कथा कैसे करूंगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, कितना छोटा हूँ, ये बात थी मन में। तब मेरे अंदर से एक आवाज निकली, मैंने आंखें बंद की, भजन चल रहा था तभी, मैंने आंखें बंद करके विचार किया, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों ये कथा बोल रहा हूँ, क्यों लोगों को कथा सुना रहा हूँ, इसलिए कि लोगों का कल्याण हो। तो ऐसे डर के थोड़ी चलेगा, इसलिए मैंने एक गहरी सांस ली और मेरा डर सब भग गया। और फिर मैं कथा कहने लगा, और जब कथा कहने लगा तो फिर भाई अब खोल के बता रहा हूँ आपके सामने जी। मुझे अभिमान आया। देखिए, अभिमान बहुत बुरी चीज होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति प्रिय मोरे। क्या बात, बहुत बढ़िया। और कबीरदास जी भी कहते हैं, लाख ज्ञान उर में वसे, यदि कछु भी अभिमान, और भोजन के भंडार में मल की छींट समान। इसका थोड़ा सा वर्णन दीजिए। हमारे जो लोग हैं, संस्कृत एक दिव्य भाषा है, और दिव्य भाषा का ज्ञान हर व्यक्ति को नहीं होता, तो थोड़ा सा इसको और गहराई से बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जी। तो लाख ज्ञान उर में वसे, देखिए आपके पास में लाख ज्ञान है, तो वो ज्ञान अलग रहा, लेकिन आपके अंदर एक तिनका भर भी अभिमान आ गया ना, तो जैसे कि आप भोजन कर रहे हैं, आपके यहाँ की स्पेशल डिश कौन सी है? हमारे यहाँ तो पोहा जलेबी खाते हैं लोग नाश्ते में। तो वही आप खा रहे हैं और आपके सामने से कोई मल की छींट उड़ाते हुए जा रहा है, तो आप वो भोजन जाएगा उसको? नहीं जाएगा। उसी प्रकार से कहते हैं, मल की छींट समान, भोजन के भंडारे में मल की छींट समान। यदि हमारे अंदर थोड़ा सा भी अभिमान आ जाए, तो मान लो कि हम भोजन कर रहे हैं और उसमें मल की छींट किसी ने डाल दी हो, इस प्रकार से है। अभिमान थोड़ा सा भी आया तो आपका लाख ज्ञान सब चला गया। तो अभिमान कैसे ना आए? अगर व्यक्ति कोई अच्छा कार्य कर रहा है, जी जी, उसने अच्छी संपत्ति बना ली जी, बहुत ताकत प्राप्त कर ली जी, उसका समाज में बहुत नाम आ गया जी, तो व्यक्ति को अभिमान कैसे ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, अभी बता रहे हैं कि अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति प्रिय मोरे। जो तुलसीदास जी है वो कहते हैं, अभिमान करो ना, मतलब मत करो, और करो भी। किस चीज का करो अभिमान? कि मैं रघुपति का, मतलब मैं राघव का सेवक हूँ, इस चीज का अभिमान करो। लेकिन इस चीज का अभिमान मत करना कि मुझसे बढ़कर कोई राघव जी का भक्त नहीं। क्या बात है। हनुमान जी को भी एक दिन ऐसा अभिमान हुआ था, थोड़ी सी कथा है, अभी सुना दूं? बिल्कुल बताइए। हनुमान जी को एक बार अभिमान हो गया कि मुझसे बढ़कर राघव जी का, राम जी का कोई भक्त नहीं है। तो उनको लगा, राम जी को पता चल गया कि अब हनुमान को तो जो है अभिमान आ गया है, अब इनका अभिमान कैसे दूर करें। तो उन्होंने कहा, जाओ हनुमान, काकभूषुंडी जी महाराज धरती पर कथा श्रवण करा रहे हैं, जाओ तुम भी कथा श्रवण कराओ। हनुमान जी गए भेष बदल करके। और महाराज एक बात ऐसी भी है कि जहां पर भी कथा हो रही हो, जहां पर भी, तो वहां उस पांडाल में हनुमान जी का आना तय है ही। हनुमान जी वहां पर आते ही हैं, सूक्ष्म रूप में हो या स्थूल, कैसे भी रूप में हनुमान जी वहां आते हैं। वाह, क्या बात। तो इस प्रकार से हनुमान जी वहां पर गए।
भेष बदल करके कथा श्रवण करने लगे। किसकी? काकभुशुंडी जी महाराज की। ठीक है। तो काकभुशुंडी जी महाराज वहाँ कथा सुना रहे थे? हाँ, कथा सुना रहे थे और गरुण जी को सुना रहे थे, मतलब गरुण जी जी सुन रहे थे जी। तो काकभुशुंडी जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी जो थे उन्होंने अपने मुख से लंका जलाई। देखिए, अब अलग अलग जो है रामायण में अलग अलग कहानियां होती है। हाँ। आनंद रामायण में अलग है और वाल्मीकि रामायण में अलग है और तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस में अलग कथा है। इस प्रकार से हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। सही बात। मतलब राम जी भी अनेक है, राम कथाएं भी अनेक है और जो कहने वाले वक्ता है वो भी अलग अलग है। तो इस प्रकार से काकभुशुंडी जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी जो थे उन्होंने अपने मुख से लंका जलाई। अब ये बात हनुमान जी ने सुनी। वो तो कहने लगे, अरे बाप रे, मैंने तो अपनी पूंछ से लंका जलाई, ये मुख से कब? तो वो उन्हें थोड़ी संकुचितता हुई। हाँ। तो वे राम जी के पास आए, बोले प्रभु हम तो काकभुशुंडी जी महाराज की कथा में गए थे लेकिन हमारा मन नहीं लगा। बोले क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि हमने अपने मुख से लंका जलाई जबकि हमने पूंछ से जलाई थी। तब राम जी को पक्का यकीन हो गया कि अब तो हनुमान जी को अभिमान हो ही गया है, अब क्या किया जाए। तो राम जी ने एक मुद्रिका ली। पहले जमाने में मुद्रिका हुआ करती थी, मतलब पैसे नहीं, मुद्रिका हुआ करती थी। तो मुद्रिका ली और मुद्रिका को जोर से घुमा करके फेंक दिया। अब वे मुद्रिका धीरे धीरे धरती पर गिरने लगी। हनुमान जी से कहा, जाओ हनुमान, वो मुद्रिका लेकर के आओ, हमें वो मुद्रिका चाहिए। अब जो है हनुमान जी वहां पर गए, उस मुद्रिका के पीछे पीछे गए। मुद्रिका बहुत जोर से धरती पर आ गिरी और वो एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गई, गुफा में चली गई। हनुमान जी धरती पर आए और गुफा में जैसे ही प्रवेश करने लगे वैसे ही एक वहां पर वानर आया और उसने रोक लिया। रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो राम जी के सेवक हैं, राम जी ने मुद्रिका यहाँ पर फेंक करके मारी है तो वो लेकर के हम जा रहे हैं, हमारे बीच में मत आओ। तो उस वानर ने कहा, कौन हो तुम? तब हनुमान जी ने कहा, मेरा नाम हनुमान है। और उस वानर ने कहा, मेरा भी नाम हनुमान है। हनुमान जी से कहा, तुम कितना योजन बड़े हो जाते हो, कितना योजन तुम्हारे जो है आकार है शरीर का? तो हनुमान जी ने कहा, हमारा 100 योजन आकार है। तो उस वानर ने कहा, मेरा 500 योजन ऊंचा आकार है। हनुमान जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, और एक हनुमान है। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी जो है लंका है वो मुख से जलाई थी या पूंछ से? तब उस वानर ने कहा, मैंने तो मुख से जलाई थी। और तब महाराज उनका अभिमान जो है टूट गया कि हाँ, मेरे जैसे न जाने कितने हनुमान होंगे जिन्होंने मुख से लंका जलाई, जिन्होंने पूंछ से लंका जलाई, न जाने कितने हनुमान होंगे। तो मुझे तो घमंड करने की कोई अधिकार नहीं है, अभिमान करने का कोई यहाँ पर बात ही नहीं आती। तो उन्होंने मुद्रिका ली और राम जी के चरणों में जाकर के रख ली। कहा, प्रभु आप तो धन्य है। ये जो आपने कथा सुनाई, इससे आज का जो साइंस है जी, एक शब्द का प्रयोग करते हैं, मल्टीवर्स जी। मतलब एक धरती है, उसके कई आयाम हैं। तो जब भी हम ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हैं और हम कई आयामों के बारे में सुनते हैं, तो ये कहानी भी ऐसा ही है कि राम जी ने हनुमान जी को दूसरे आयाम में भेज दिया और उन्होंने जब अपने प्रारूप को दूसरे आयाम में देखा तो वो चकित रह गए कि एक और हनुमान है और वो तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर, बलशाली है, और मैंने धरती के इस आयाम में पूंछ से लंका जला दी थी और इन्होंने उस आयाम में मुंह से ही लंका जला दी। जी जी, है ना? तो ये इस तरह की बात है। आज साइंस मल्टीवर्स में बड़ा रिसर्च करता है, तो ये मैं इसको बहुत गहराई से कनेक्ट कर सकता हूँ और हमारे जो श्रोतागण हैं वो भी इसे समझ पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी कहानी थी आपकी, जिससे लोगों को ये सीख मिलेगी कि हमें कैसे जीवन को जीना चाहिए और चाहे कितने भी ताकतवर हो जाए, घमंड नहीं करना चाहिए। जी जी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने पाठन पठन चालू किया, जी जी, तो जो आपकी उम्र है वो है बालों में, तो आपकी खेलने कूदने की, मूवीज़ देखने की, नए नए कपड़ों पहनने की, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने की, तरह तरह जगह की जाने का,
ऐसे ऐसे कोई ख्याल नहीं आते आपको? हाँ, नहीं अभी नहीं आते। 10 साल मतलब गुरुकुल के पहले जब मैं पढ़ता था, जी। मतलब गुरुकुल पढ़ने से पहले जो मेरी लाइफस्टाइल थी, तो वो वैसी ही थी जैसे आम इंसान होता है। छोटा बालक क्या करता है, खेलता है, कूदता है। मुझे भी खेलना कूदना पसंद था। अभी नहीं है, अभी किसी में रस नहीं रहा, बस पढ़ाई करने में रस है। जो भागवत हो कि या फिर कोई भक्तमाल जी हो, कोई भी ग्रंथ हो, बस उसको पढ़ने में मेरी रुचि है। अब कोई मतलब हॉबी कोई नहीं है मेरी, बस पढ़ना हॉबी है। कृष्ण जी से आपकी दोस्ती कैसी है? बहुत गहराई में है। तो इनके साथ खेलते हैं? जी, इनके चमत्कार भी बहुत गजब है। बताइए कुछ। तो कौन सा बताया, बहुत कुछ सारे है। बताइए जितने हम तो सारे सुनने के लिए यहाँ बैठे। तो दिन बीत जाएगा फिर तो। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक आध सुना देता हूँ। हाँ, हम एक कथा में गए थे और ये कथा हुई थी महाराष्ट्र में, बीड़ में हुई थी। वहाँ पर गए और वहाँ के जो यजमान जी थे, हमने उनसे कहा कि आप आज तो ठाकुर जी शाही स्नान करेंगे, तो आप उनके लिए पंचामृत लेकर के आइए, दूध दही शर्करा आदि आदि लेकर के आइए। तो वे सब लेकर के आए और मैं इनको स्नान करा रहा था। दूध से स्नान कराया, मलमल के घिस घिस के स्नान कराया, दही से स्नान कराया, शर्करा से स्नान कराया। शर्करा से तो बहुत जोर जोर से किया, उस समय याद नहीं रहा, और बहुत जोर जोर से उन्हें घिस दिया। और जब मैं रात में सोया तब मेरे ठाकुर जी सपने में आए। ठाकुर जी के यहाँ पे खरोच लगी है, यहाँ पे खरोच लगी है, यहाँ पे खरोच लगी है, पैर में खरोच लगी है। मैंने कही भाई ये कैसा सपना था गजब। मैं उठ करके बैठ गया। मैंने कही ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा सपना था। तब मेरे याद आया, अरे आज तो मैंने ठाकुर जी को शर्करा से बहुत घिस घिस करके स्नान करा। तो मैं सुबह उठा और मैंने नीम का पाला जो होता है उससे मेरे माताजी से उसका रस बनवाया और उसको ठाकुर जी को पिला दिया। फिर उसका जो लेपन होता है उसका लेपन किया। मैंने याद किया ठाकुर जी कहाँ कहाँ लगा था, सिर में लगा था, हाथ में लगा था, छाती पे लगा था, पैर पे लगा था, वहां लगा दिया। 7 दिन तक ऐसा किया, 8 दिन तक ऐसा किया, और 9वें दिन ठाकुर जी मेरे फिर से सपने में आए और देख अब मैं कितना स्वस्थ हूँ। क्या बात। इस प्रकार से कभी कभी अनुभव आ जाते हैं ठाकुर जी के। जी, बहुत सुंदर। अब मैं ये जानना चाहूँगा ऐसे कृष्ण जी के और कितने चमत्कार हुए हैं, किस किस प्रकार से चमत्कार हुए हैं घर परिवार में, आपके जीवन में, और क्या क्या हुआ मुझे बताइए। मैं बहुत उत्सुक हूँ इन ठीक कहानियों को जानने के बारे में। तो अभी हमारी एक कथा हुई थी नासिक के ओझर में, जी, जहाँ पर एरोप्लेन बनते हैं वहाँ पर। जी तो नासिक ओझर में जब कथा हुई थी जी, तो वहाँ पर कथा बहुत सुंदर चल रही थी। तो वहाँ पर एक सेठ जी थे जी, जो कि मतलब अलंकार बेचा करते थे, सोने चांदी बेचा करते थे, उनकी ज्वेलरी की दुकान थी। तो उन पति पत्नी ने मन में ठान ली थी पहले दूसरे दिन कि 7 दिन जब कथा के हो जाएंगे तब हम जो है ठाकुर जी को हम स्वर्ण दान करेंगे, ठाकुर जी को कानों के कुंडल दान करेंगे। उनके मन में पहले दिन से ही था ये। तो धीरे धीरे कथा चलते हुए 6ठम दिवस तक पहुंची। अब 6ठम दिवस में तो कन्हैया की शादी होती है। तो मेरी माताजी के मन में आया कि अब आज तो ठाकुर जी की शादी है, और उसी दिन में गुरु पुषामृत योग था। मतलब उस दिन क्या होता है, किसी को सोना यदि ले तो उसके घर में धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती है गुरु पुषामृत योग पे। ये किस तारीख को, यानी साल में कितनी बार आता है ये योग? नहीं ऐसे तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन 1 2 3 बार आ जाता है। 2-3 बार आ हाँ, 2 3 बार आ जाता है। तो इस योग में किस तरह की व्यक्ति को साधना करना चाहिए, या क्या करना चाहिए जिससे वो धन धान्य हो जाए, उसका कल्याण हो जाए? गुरु पुषामृत योग पे हाँ, हर किसी को सोना खरीदना चाहिए। क्यों? अच्छा। क्योंकि धन लक्ष्मी उसके घर में टिकी रहती है। अच्छा, ये लेकिन बहुत सुंदर एक कथा है, आपको बताएं? जी बताइए। जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान है, उनकी पत्नी है माता लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी माता एक दिन की बात है, पुरी में विचरण कर रही थी, जगन्नाथपुरी में विचरण कर रही थी कि कोई ऐसा भक्त मिल जाए मेरा जिसके घर में मैं टिके रहूं, जिसके घर में जाऊं। तो वे चलती चलती गई, एक सेठ दिखा, एक साधक दिखा, साधक।
तो वे साधक नहाता नहीं था। मतलब माता गई थी प्रातः काल में, तो वे साधक प्रातः काल में उठा नहीं था, सो रहा था। तो उसके घर में माता लक्ष्मी नहीं गई। थोड़ा आगे चल करके देखा, एक सेठ मिला। उस सेठ को देखा तो वे सेठ जो है बेईमानी करके पैसा कमा रहा था, उसके भी यहाँ टिकी नहीं। थोड़ा आगे गई तो एक जो है नीच जाति के केवट का घर दिखा। वहां पर केवट का घर दिखा। तो उसके घर में क्या होता था कि वो सुबह प्रातः उठ जाता था, स्नान आदि करके जो भी हो साफ सफाई करता था। तो माता ने कहा ये मेरा भक्त बन सकता है, और माता उसके सामने प्रकट हो गई। बहुत सारे यो सोने हैं, चांदी हाथों में है। तो जैसे ही उसने पहली बार देखा कि सोना चांदी पहन के आई हुई स्त्री ये कौन है, तो उसने पूछा माता से कि माता आप कौन है। माता लक्ष्मी ने कहा मैं तो जगन्नाथ भगवान की पत्नी माता लक्ष्मी हूँ, और मैं तुम्हारे यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ, तुम्हारे यहाँ में निवास करने के लिए आई हूँ। उसने मन में विचार किया कि मैं तो नीच जाति का हूँ, और उसने कहा भी माता से कि माता मैं तो नीच जाति का हूँ, केवट हूँ, और आप हमारे घर में आई। यदि वो किसी ने सुन लिया तो वो गांव के लोग मुझे मारेंगे, तो आप यहाँ से प्लीज मतलब कृपया आप यहाँ से चले जाइए। तब माता ने कहा नहीं, हमारे जो हम भगवान होते हैं हमारे लिए कोई नीच जाति का नहीं होता, कोई उच्च जाति का नहीं होता है, सब हमारे लिए समान होते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो भगवान को जिस भावना से देखता है भगवान उसे उसी भावना से मिलते हैं। जैसे कि कोई भगवान श्री कृष्ण को सखा रूप में देखता है, कोई अपने माता पिता के रूप में देखता है, लेकिन आखिर तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, सब कुछ भगवान ही है। तो माता लक्ष्मी ने कहा हमारे लिए सब समान है, तुम तो बस बोलो, हमें भोजन परोसो, हमें भूख लगी है, तुम्हारे यहाँ ही भोजन करेंगे। तो माता भोजन के लिए बैठी। बलदाऊ जी ऐसे ही विचरण कर रहे थे, वो भी देख रहे थे कि किसके घर में क्या चल रहा है, क्लेश चल रहा है या सुख चल रहा है, किसी को दुख प्राप्त हो रहा है, उसकी मदद करते थे। अब क्या बलदाऊ जी जाकर के उस नीच जाति के जो केवट था उसके घर में जाकर के देखा, तो क्या देखा कि माता लक्ष्मी स्वयं वहां पर भोजन पा रही थी। उसने जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा, तो बलदाऊ को तो बहुत क्रोध आया था। उन्होंने कहा कि माता मतलब जो बहू है, उनकी तो बहू लगती थी ना, तो जो बहू है वो नीच जाति के यहाँ एक केवट के यहाँ जाकर के भोजन पा रही है। तो अब बलदाऊ जी तो क्रोधित हो गए, कहा हम तो अब माता लक्ष्मी के हाथों का बना भोजन ही नहीं पाएंगे। और महाराज जगन्नाथपुरी एक ऐसा स्थान है जहां पर एकादशी के दिन भी चावल बनते हैं। वैसे तो एकादशी के दिन हर कहीं पर भी चावल वर्जित है, उसी प्रकार लेकिन जगन्नाथपुरी में वो चावल चलते हैं एकादशी के दिन, भोग लगता है जगन्नाथ भगवान को। तो माता के जो है बहू के हाथ का हम भोजन ही नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब हम क्या करें, यदि बलदाऊ की तरफ से गए तो माता क्रोधित हो जाएंगी, जो है लक्ष्मी क्रोधित हो जाएंगी, और यदि माता की तरफ से मतलब लक्ष्मी जी की तरफ से गए तो बलदाऊ क्रोधित हो जाएंगे। यदि हम लक्ष्मी की तरफ से गए और बलदाऊ जी को क्रोध आया, वो थोड़े से हिल गए, तो पूरी पृथ्वी का क्या होगा। सही बात। क्योंकि शेषनाग के ऊपर ही तो पृथ्वी बसी है, और शेषनाग कौन है, बलदाऊ जी। और यदि हम बलदाऊ जी की तरफ से गए तो माता लक्ष्मी तो बस थोड़ी सी क्रोधित होंगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ सोचा और बलदाऊ जी की तरफ से चले गए और कहा कि ठीक है हम भी लक्ष्मी के हाथ का बना भोजन नहीं पाएंगे। लक्ष्मी माता आई, उन्होंने भोजन पकाया, और भोजन जैसे ही परोसने लगे हम वैसे ही बलदाऊ जी ने कहा हम तो भोजन बिल्कुल नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा हम भी नहीं पाएंगे। ठीक है कहा, पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, 3 दिन गुजर गए, भोजन ही नहीं पाया। लक्ष्मी जी ने कहा अरे ऐसे कितने नाराज हो गए हो जो भोजन तक नहीं पा रहे। लक्ष्मी जी को भी क्रोध आया। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है मत पाओ, हम तो चले जा रहे हैं। और बलदाऊ जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे जाने से और आने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। और अब लक्ष्मी थी, लक्ष्मी माता जैसे ही चली गई वैसे ही उनके जो सारे गहने थे बलदाऊ जी के, कृष्ण के, सब श्री तो श्री है ना,
लक्ष्मी जी चली गई तो उनके सारे गले में जो गहने थे, मुकुट था, सब चला गया। उन्होंने कहा ठीक है, वैसे भी क्या है, इस स्त्री से हम क्या कर लेंगे, चलो भोजन पाते हैं। बलदाऊ जी रसोई में गए, देखा तो अन्न भी नहीं है। अन्न तो उसी दाम से आया है ना, स्त्री से ही आया है ना, तो अन्न भी चला गया। अब हम क्या करें? बलदाऊ जी एक दिन सोचते रहे, 3 दिन हो गए, लेकिन इन्हें पता ही नहीं चला कि अब हम क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण को याद आया कि समुद्र के किनारे पिंडदान हुआ करता है, वहां पर पिंडदान हुआ करता है, तो हम वहीं जाकर के कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा पा लेंगे। और सब लोग गए, मतलब बलदाऊ जी और भगवान श्री कृष्ण वहां गए और पाने लगे। तो किसी ने उन्हें थोड़े से वो मुरमुरा होता है वो दे दिया, और माता लक्ष्मी ने कहा पवन देव को आज्ञा दी, जाओ पवन देव, और हवा का इतना झोंका बढ़ा दो कि उनके सारे मुरमुरे गिरे। और उसी प्रकार से महाराज पवन देव ने आज्ञा पा करके बहुत हवा चली और पूरे मुरमुरे उड़ गए। 3 दिन हुए, ये वाले 3 दिन, और जब माता लक्ष्मी थी वो वाले 3 दिन, मिला के 6 दिन हो गए। और 6 दिन हुए, भोजन ही नहीं पाए। अब हम क्या करें? बलदाऊ जी ने सोचा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ अब केवल एक ही मार्ग बचा है। क्या? बोले हमें जाकर के माता लक्ष्मी से हमें क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता सारे जगत की जगत जननी है, माँ है। यदि वो ही नहीं रहेंगी, घर में लक्ष्मी ही नहीं रहेंगी, तो बस बचा ही क्या है और घर में। इसलिए बलदाऊ जी ने भी कहा ठीक है, अब तुम बात सही कह रहे हो। उन्होंने जाकर के माफी मांगी। इस प्रकार से एक ये वाली कथा आती है। तो इस प्रकार से गुरु पुषामृत योग के दिन में स्वर्ण दान अधिक से अधिक करना चाहिए, और स्वर्ण अधिक से अधिक खरीदना भी चाहिए। अच्छा, जैसे व्यक्ति दरिद्र है, उसके पास धन संपदा नहीं बन पा रही, कृपा नहीं हो पा रही, तो ऐसा क्या करे जिससे उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बननी चालू हो जाए, ईश्वरी कृपा बननी चालू हो जाए और वो धन्य धान्य हो जाए? पहले तो ये बात है कि वो दरिद्र क्यों बना। सुदामा जी को दरिद्रता क्यों प्राप्त हुई? उन्होंने जब वो बालावस्था में थे, जब वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, तब उन्होंने वहां पर भगवान से झूठ बोला, और तब जाकर के उन्हें दरिद्रता प्राप्त हुई। कुछ ना कुछ तो कारण है जब उसे दरिद्रता प्राप्त हुई। तो कृपा का आपने कहा, कृपा का अर्थ क्या है? पहले कर और फिर पा। हमें पहले भगवान का सत्संग करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जैसे कि कोई दरिद्र है जिसके पास में कुछ पैसे नहीं है, जैसे कि किसी ने आपको पैसे दे दिए, जिसके पास पैसे नहीं उसको पैसे दे दिए, तो जाकर के कुछ ना कुछ खाएगा पिएगा, जैसे कि ये मद्यपान धूम्रपान आदि करेगा, तो ऐसे इस प्रकार से पैसे उड़ाएगा। लेकिन ऐसे उड़ाने नहीं है। उस चीज से हम कोई वस्तु खरीदें और फिर उसको बेचे, फिर पैसे कमाए, और उस पैसों से फिर से वस्तु खरीदे, फिर उसे बेचे, फिर पैसे कमाए। इस प्रकार से हमारी दरिद्रता दूर हो सकती है। हमें अच्छी निष्ठा से, अच्छे भाव से यदि उस कर्म को करे तो हमारी दरिद्रता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। कोई भी चीज करो मन लगा कर। जो मन भागता है लोगों का, एक जगह स्थिर नहीं होता जी, उसके लिए क्या भक्ति मार्ग एक सही रास्ता है? मेडिटेशन करने से हमारे यहाँ का केंद्र बिंदु जो आज्ञा चक्र है वो हमारा स्थिर रहता है। वैसे तो हमारा मन इधर उधर चल रहेगा, लेकिन जब हम मेडिटेशन करेंगे, आंख बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान की छवि का यहाँ पर जब हम निरंतर जो है उसमें चले जाएंगे, गहराई में, भगवान की गहराई में चले जाएंगे, तब हमारे मन को शांति मिलेगी और तब हमारा मन भटकेगा नहीं, इधर उधर एक जगह स्थिर हो जाएगा। हमने अपने मित्रों के लिए, अपने साथियों के लिए और संसार के कल्याण के लिए अनेकों प्रकार के ध्यान बनाए हुए हैं। ईश्वर ने भी बहुत प्रेरणा दी, योग के माध्यम से हमने खूब सारे ध्यान की प्रक्रिया बनाई, लेकिन व्यक्ति को उस ध्यान को करने के लिए खुद से एफर्ट करना होगा, या हम किसी व्यक्ति को जबरदस्ती ध्यान कराएं? आप बताओ। नहीं, जबरदस्ती तो नहीं हो पाएगा ना। अपने मन से यदि कोई बात ऐसी कही जाता है कि यदि चींटी ने ठान ली
तो पूरे जो है जंगल को काट सकती है, मतलब कुतर सकती है। यदि उसने ठान ली, यदि किसी गरीब ने ठान ली कि मैं अमीर हो जाऊं, तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जब वो अमीर हो जाएगा। तो हमें भी कुछ ना कुछ तो मन में ठान लेने हैं अपने मन से। कोई दूसरा जबरदस्ती करवाए तो ये बात नहीं है सही। हमें अपने मन से ठान लेनी है कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा और फिर आप पहुंच जाओगे। जैसे कि कोई बालक है, आपका जीवन तभी सफल होगा जब आप बचपन से कोई ध्येय रखेंगे, लक्ष्य रखेंगे। मैंने बचपन से एक ही लक्ष्य रखा है कि मुझे हजारों करोड़ों लोगों का कल्याण करना है, भगवत प्राप्ति उन्हें दिलानी है, भगवान के दर्शन उन्हें कराने हैं, करोड़ों लोगों को, जितने भी लोग हैं। हमें तो लगता है कि ये पूरा संसार जो है धूम्रपान रहित हो जाए, मद्यपान रहित हो जाए, कहाँ कोई भी इसमें गलत काम ना हो। जैसे कि सचिन तेंदुलकर जानते हैं आप सभी लोग, तो उन्होंने बचपन से ही ठान ली थी कि मैं बैट्समैन बनूंगा, और वे बहुत बड़े बैट्समैन बन गए। तो बचपन से यदि हम कुछ भी ठान ले तो चाहे कितनी भी संकट आ जाए, हम उसको पार करके वहां तक पहुंच ही जाते हैं। बस मन की दृढ़ता, एकाग्रता दृढ़ हो। भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती? भगवत प्राप्ति करने के लिए तो एक ही साधन है, वो है नाम जप। नाम जप केवल करने से ये पूरा संसार तर जाएगा। संसार का कल्याण कब होगा? जब व्यक्ति नाम जप करने लग जाएगा। जैसे कि एक दोहा है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग है। त्रेता में, सतयुग में और द्वापर युग में, इसमें भगवान की भक्ति करने से, तपस्या करने से, योग साधना करने से भगवत प्राप्ति होती थी। लेकिन तत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। आज कलयुग में वही फल, वही भगवत प्राप्ति केवल नाम संकीर्तन से ही होती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस् तम नमामि हरिम परम। भागवत जी के आखिरी श्लोक में कहा गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य, केवल नाम संकीर्तन ही केवल एक ऐसा उपाय है जिससे आदमी का जीवन बदल जाएगा, जिससे आदमी को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसका तरीका बता सकते हैं आप? किस तरह से नाम जप कर रहे हैं तो माला हाथ में रखनी होगी, किस तरह से मुद्राएं बनानी होंगी, किस तरह से आसन होंगे, कितनी मालाएं जप करें एक दिन में? ऐसा कोई नियम है क्या इसके लिए कि हम अपने मन से भी कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। यदि किसी ने ठान ली कि जप करना है तो आप कहीं भी जप कर सकते हैं। देखना, यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर दृष्टांत है, सुनाऊं आपके लिए? जी जी बिल्कुल। एक बैंक मैनेजर था और वो भगवान की कथाएं सुना नहीं करता था, भगवान को मानता नहीं था। उसके दोस्त उसके पास आते और कहते कि अरे तू थोड़ा सा तो नाम संकीर्तन कर लिया कर। तब वो कहता, नहीं, इस नाम संकीर्तन करने से क्या हो जाएगा, कुछ तो करा कर। उसने कहा, समय कहाँ है मेरे पास? और फिर उसने विचार किया, समय नहीं है मेरे पास, कब है समय, थोड़ी देर कर ही लेता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। उसको कोई समय नहीं मिला। एक समय था बाथरूम का। बस वो बाथरूम में नहाते वक्त श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इस प्रकार से संकीर्तन करने लगा, बहुत मनोभाव से। देखिएगा, जितना नास्तिक होगा उतना, यदि उसको, मतलब जो पापी है वो जितने स्पीड से पाप करता है, यदि आप उसको पुण्य के बारे में बताओगे तो उतनी ही स्पीड से वो पुण्य करने लग जाएगा। मतलब पापी के पाप में जितनी शक्ति है ना, उतनी ही पुण्य में है। तो वे श्री राम जय राम बिल्कुल अपने मनोभाव से गाने लगा। हनुमान जी का एक उसूल है, हनुमान जी का एक नियम है कि जहां पर भी हरि संकीर्तन चल रहा हो, जहां पर भी कथा चल रही हो, वहां पर वो हाजिर हो जाते। और वो बाथरूम में गया, बाथरूम में नहाते वक्त वो श्री राम जय राम बोलने लगा। हनुमान जी वहां पर प्रकट हो गए। अभी की बात है, सत्य घटना है। हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा, अरे ये कहां पर मेरे प्रभु का नाम ले रहा है? बाथरूम में, इसे कोई और जगह नहीं मिली क्या? और हनुमान जी को क्रोध आया, उन्होंने एक लपड़ मार दिया और बहुत जोर से लपड़ मारा और भाग गए वहां से।
तो हनुमान जी राम जी के पास में आए। राम जी का थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ गया। राम जी ने कहा हनुमान आ गए। हनुमान जी ने कहा हाँ। लेकिन हनुमान जी ने देखा कि राम जी की बोलने में, भाषा में थोड़ा सा बदलाव सा दिख रहा था। उन्होंने कहा प्रभु क्या हुआ, आप इतने बीमार से लग रहे, क्या हुआ? प्रभु ने कहा कुछ नहीं। तब उन्होंने जब प्रदक्षिणा करने गए, पीछे से देखा तो उनकी पीठ पर किसी के थप्पड़ का हाथ छपा था। हनुमान जी ने कहा कि आपको ये चाटा किसने मारा? तब राम जी ने कहा कि नहीं रही, जाने दो, अब छोड़ दो, क्या बात रही है? उन्होंने कहा नहीं बताइए, अब तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, सारे वानरों को बुलाओ और सारे वानरों का हाथ इस पे लगा करके देखो। और सारे वानर आए, एक एक करके सभी ने हाथ लगाया, लेकिन किसी का हाथ नहीं बैठा। हनुमान जी ने कहा देखो कुछ भी तो नहीं है, किसी ने भी तो नहीं मारा। तो राम जी ने कहा क्यों हनुमान, क्या तुमने अपना हाथ लगा करके देखा? हनुमान जी ने कहा नहीं। तब हनुमान जी ने जैसे ही हाथ लगाया तो देखा ये तो मेरे ही हाथ है। तब हनुमान जी समझ गए कि भगवान का भक्त चाहे वो कहीं पर भी हो, हरि का नाम लेना कोई पाप नहीं है। यदि कोई पाप कर रहा है तो उससे तो अच्छा ही है कि कहीं पर भी बैठ करके हरि का नाम ले लो, उससे तो अच्छा ही है ना। लेकिन कोई भी चीज करो, आप ले तो रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज करो तो मनोभाव से करो। मन से बिल्कुल भगवान का नाम लोगे तो कहीं पर भी लो चल जाएगा। तो आज आपने हमारे साथ बाल संत जी के अनुभव सुने, कृष्ण जी के चमत्कार देखे और अनेकों कथाएं सुनी। इसी प्रकार से अगर आप इस क्षेत्र में अभी बाल महाराज जी जो हैं इस क्षेत्र में हैं, जबलपुर में हैं, 108 निःशुल्क कथाएं कराने जा रहे हैं। आप इनसे संपर्क करें। जो भी व्यक्ति जिस भी जगह पर, जिस भी क्षेत्र में हो, मध्य प्रदेश में हो या हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में हो, महाराज जी 108 निःशुल्क कथाओं का संकल्प लेकर निकल चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में भी ये कथाएं हों तो आपको ये पूरी जानकारी, ये पूरा संपर्क जो है हमारी इस टैग लाइन पर दे दिया जाएगा। इसके द्वारा आप महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन में, अपने लोगों के जीवन का कल्याण कर सकते हैं, भगवत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।